एक बात सोचो, अगर तुम्हें एक दिन के लिए दुनिया से गायब हो जाने की ताकत मिल जाए, ना कोई तुम्हें देख सके, ना कोई तुम्हें रोक सके, तो तुम क्या करोगे? ये कहानी में जो होगा वो तुमने कल्पना तक नहीं किया होगा। विजुअल तो सब दिखाते हैं आज, ऑडियो से कल्पना करके देखो। चलो तब शुरू करते हैं, लेट्स गो। जब कोई तुम्हें देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता है, तब क्या तुम सच में उसके करीब होते हो? जून हो की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो जो कभी बस एक आम छात्र था, अब एक ऐसा इंसान था जो अपनी इच्छा के मुताबिक अदृश्य यानी इनविजिबल हो सकता था। लेकिन इस ताकत के साथ उसके दिल में एक उलझन भी थी। कॉलेज में जहाँ लोग रोज नए नए चेहरे देखते हैं, जून हो का कोई पता नहीं था। लोग उसे नजरअंदाज करते, उसे सुनते नहीं, उसे कोई दोस्त नहीं था। उसका अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था। फिर भी एक लड़की थी, हाना, जिसने पहली बार उसकी उपस्थिति को महसूस किया था बिना उसे देखे। एक दिन बारिश की पहली बूंदें जब गिर रही थीं, जून हो इनविजिबल होकर हाना के पास एक पार्क बेंच पर बैठा था। उसके धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे कोई बड़ा राज टूटने वाला हो। जून हो सोच में, क्या हाना सच में मुझे महसूस कर सकती है? धीरे धीरे उसने हिम्मत जुटाई और अपना दिल खोलने लगा। जून हो धीमी आवाज, हाना, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? हाना ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, हाना, हाँ, तुम्हारी आवाज मुझे महसूस हो रही है। तुम्हारे बिना भी तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए असली है। ये पल जून हो के लिए जैसे एक नई सुबह था, जहां उसका अकेलापन टूट गया। अगले कुछ दिनों में जून हो और हाना की बातचीत कायम रही। इनविजिबल होने के बावजूद जून हो ने हाना को अपनी कहानी बताई। जून हो, मैं वो शख्स हूँ जिसे तुम देख नहीं पाती, पर मैं हर पल तुम्हारे पास होता हूँ। हाना, तुम्हारी ये खासियत मुझे डराती नहीं, बल्कि तुम्हारे और करीब लाती है। तुम मेरे लिए सुरक्षित, महफूज जगह हो। हाना की इस बात ने जून हो को अंदर से मजबूत बनाया। पहली बार उसे लगा कि उसकी शक्ति एक बोझ नहीं, वरन एक वरदान है, जब तक वो उसे सही दिशा में इस्तेमाल करे। लेकिन जैसे जैसे जून हो ने अपनी इनविजिबल ताकत को समझा, उसे ये भी एहसास होने लगा कि इस शक्ति के साथ खतरे भी जुड़े हैं। एक शाम जब वो इनविजिबल होकर ही हाना का इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि कुछ अजनबी पेड़ों की छांव में छुपकर हाना को देख रहे थे। उनकी निगाहें हाना पर गहराई से थमी थीं और उनका इरादा साफ नहीं था। जून हो सोच में, ये लोग कौन हैं? क्या उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है? मुझे हाना को बचाना होगा। दिल में डर था, पर जून हो ने तय किया कि अब सिर्फ छुपकर देखने से काम नहीं चलेगा। अगले दिन वो फिर पार्क पहुंचा, जहां हाना अकेली एक बेंच पर पढ़ रही थी, इनविजिबल लेकिन पूरी तरह सतर्क। जून हो ने बिना कुछ बोले हवा में हल्की हलचल पैदा की। पेड़ों की पत्तियां झड़ गईं, हवा का झोंका हाना के पन्नों को हिला गया। हाना आश्चर्य से, कौन? जून हो ने सामने आकर पेड़ पर टिका हाथ छुआ, मानो कोई अदृश्य उंगलियां हिला रही हों। हाना ने फुसफुसा कर कहा, हाना, तुम्हारा इशारा समझ गया। तुम जो भी हो, मेरी तरफ से शुक्रिया। उसने महसूस किया कि हाना बुरी स्थिति से उसके सटल इशारे से बच गई, और यही सेकंड्स उसकी इनविजिबल ताकत का सही इस्तेमाल था। उनके बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक नजदीकी रिश्ता बन चुका था। जून हो मन में, मेरा प्यार और मेरी ताकत दोनों को एक साथ रखना होगा, तभी हाना सुरक्षित रहेगी। हाना भी अब जून हो पर विश्वास कर चुकी थी। हाना, तुम्हारी ताकत मुझे सुरक्षित रखती है, पर तुम्हें भी अपने भीतर का डर मिटाना होगा। वे दोनों मिलकर अगले खतरों से निपटने की ठान चुके थे। अब सवाल ये है, क्या जून हो अपनी इनविजिबल ताकत और हाना के प्यार से उन छिपे हुए खतरों को हमेशा के लिए मिटा सकेगा, या ये शक्ति उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी? कभी कभी जब हमें वो मिल जाता है जिसकी हमें तलाश भी नहीं थी, तब असली खेल शुरू होता है। आज उस लड़के ने जो महसूस किया, वो सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, वो एक कनेक्शन था। एक ऐसी लड़की से जो दिखती सीधी साधी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अधूरा अफसाना छुपा था।
उसकी इनविजिबिलिटी अब एक पावर नहीं रही, अब वो बहाना बन गई है किसी के करीब जाने का। लेकिन जब दिल की सरहदें पार होती हैं, तो चाहत और जुनून के बीच का फर्क धीरे धीरे मिटने लगता है। एपिसोड 2 खत्म होता है, पर ये तो सिर्फ शुरुआत है उस मोड़ की, जहाँ से वो लड़का या तो अपने आप को खो देगा या पहली बार खुद को पाएगा। एपिसोड 3 में होगा एक ऐसा पल जो उसकी सोच से बाहर होगा, कुछ ऐसा जो उसकी इनविजिबिलिटी को सबसे बड़ा खतरा बना देगा खुद उसी के लिए। तो क्या होगा जब छुपा हुआ दिल किसी के सामने खुलने लगेगा, बिना कहे बिना देखे? लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर नेक्स्ट स्टेप इमोशन से नहीं, इंतजार से भरा होगा।